नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदनामा न्यूज। खबर रीवा से है, जहां सीएम के निर्देशों की उड़ी धज्जियां। प्रशासन ने चलाया मिशन बकरा, विधायक जी भी रहे मौजूद। सीएम के निर्देशों की उड़ाई गई धज्जियां। रीवा में फिर हुआ बोरवेल हादसा, इस बार बकरा हुआ हादसे का शिकार। जेसीबी से खुदाई की गई शुरुआत, घंटों की मशक्कत के बाद बकरा सुरक्षित निकाला गया बाहर। मध्य प्रदेश में बढ़ते बोरवेल की घटनाओं के बाद सूबे के मुखिया ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद भी अधिकारियों के द्वारा मुख्यमंत्री के निर्देशों को अनदेखा किया गया, जिसका खामियाजा एक आदिवासी परिवार को भुगतना पड़ा। बता दें, आदिवासी परिवार का एक बकरा खुले बोरवेल में जा गिरा, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। घटना के बाद गांव के लोग मौके पर पहुंचे और बकरे को निकालने का प्रयास शुरू किया गया। स्थानीय लोगों के द्वारा मौके पर जेसीबी बुलाई गई और बोरवेल के पास खुदाई शुरू करके रेस्क्यू अभियान चलाया गया। प्राप्त जानकारी अनुसार घंटों की मशक्कत के बाद बकरा सुरक्षित निकाल लिया गया। बता दें, घटना रीवा के मऊगंज जिले में स्थित नईगढ़ी थाना क्षेत्र के गढ़वा गांव की है, जहां पर रहने वाले ननकू आदिवासी का एक बकरा बुधवार की सुबह पास के एक खेत में स्थित खुले बोरवेल में जा गिरा। घटना की सूचना ननकू आदिवासी को हुई तो दौड़ता हुआ बेचारा बोरवेल के पास जा पहुंचा और उसे निकालने का प्रयास किया। कुछ देर बाद देखते ही देखते घटना स्थल में लोगों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों की मदद से बकरे को बोरवेल से बाहर निकालने के पहले भरसक प्रयास किए गए, लेकिन वे असफल रहे। बाद में मौके पर जेसीबी बुलाई गई और वैकल्पिक गड्ढा बगल में खोदकर रेस्क्यू अभियान चलाया गया। घटना की सूचना प्रशासनिक अमले के साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी दी गई। मौके पर एसडीएम बीके पांडे और मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति घटनास्थल पर पहुंच गए। मामले में एसडीएम ने कहा कि जिस जमीन में खुला बोरवेल है, उस जमीन के मालिक का पता लगाया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार जमीन के मालिक गांव से बाहर रहते हैं। गांव वालों ने यह भी बताया कि बोरवेल के पास घास फूस था, दिखाई नहीं देता था। गांव वालों को भी खुला बोरवेल होने की जानकारी नहीं थी। जिम्मेवार अधिकारियों से बात की जाएगी कि सर्वे के बाद भी खुला बोरवेल कैसे छूट गया। यहाँ बड़ा सवाल, वहीं खुले बोरवेल की गहराई बता दें तकरीबन 18 फीट गहरा बताया गया है। यहाँ पर दर्शकों, बड़ा सवाल यही है कि क्या ये कह देने से कि बोरवेल खुला कैसे छूट गया आपकी खाना पूर्ति हो गई? जरूरत इस बात की है कि आखिर बोरवेल खुला कैसे छूट गया। इसमें छोटे अधिकारियों, कर्मचारियों से लेके बड़े अधिकारियों तक की गलती है कि आखिर इतने फरमानों के बाद, सूबे के मुख्यमंत्री के फरमान के बाद, जिला के कलेक्टर के फरमान के बाद, कई कार्यवाहियों के बाद भी बोरवेल खुला कैसे छूट गया। तो वहीं बता दें, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मौके पर पहुंचे मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति ने कहा कि गांव में एक पुराने खुले बोरवेल में आदिवासी परिवार के बकरे के गिरने की जानकारी प्राप्त हुई थी। मौके पर प्रशासनिक अमला मौजूद है, जिनके द्वारा बकरे को बोरवेल से बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं कि जिले में जो भी खुले बोरवेल है उसे प्रशासन की सहायता से बंद करवा दिए जाए। दर्शकों, आपको बता दें, मनगवा विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, जमीन से जुड़े नेता हैं। किसी भी विपत्ति की, समस्या की जैसे ही उन्हें खबर मिलती है, इसके पहले भी वे कई मौके पर तुरंत मौके पर पहुंच जाते हैं, स्थान पर पहुंच जाते हैं, मौका मुआयना करते हैं और जो भी विधायक होने की वजह से उनके पास अधिकार हैं, उन अधिकारों का वो प्रयोग करते हैं और लोगों की सदैव सहायता करने की कोशिश करते हैं, जिसका मुजाहरा एक बार फिर मनगवा विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति ने इस मौके पर पेश किया। बता दें कि हाल ही में सिरमौर के मनिका गांव में एक बोरवेल हादसा हुआ था, जहां 60 फीट गहरे खुले बोरवेल में मैंक आदिवासी बोरवेल में गिर गया था। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने 46 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद भी मैंक की जान नहीं बचाई जा सकी। जिसके बाद सूबे के मुखिया मोहन यादव दुख व्यक्त करते हुए जिम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए थे और बोरवेल करवाकर उसे खुला छोड़ने वालों की गिरफ्तारी भी की गई थी। सीएम मोहन यादव के निर्देश के बाद खुले बोरवेल में कुछ दिनों तक तो कार्यवाही हुई, परंतु इसके बाद मामला शांत हो गया, ठंडे बस्ते में चला गया। अब एक बार फिर बोरवेल में हादसा हुआ, लेकिन इस बार मौत के बोरवेल में एक बेजुबान की जान आफत में अटकी हुई थी।
जिसे बाहर निकालने के लिए प्रशासनिक अमला जुटा रहा। गनीमत रही कि घंटों की मशक्कत के बाद, घंटों चले रेस्क्यू अभियान के बाद बेजुबान जानवर बकरे को बचा लिया गया। परंतु यहां पर दर्शकों बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि मान लीजिए अगर इस बोरवेल हादसे में एक जानवर की जगह कोई बच्चा गिरा होता तो क्या होता हालात। चूंकि यह जानवर है इसलिए यह खबर बड़ी सुर्खियां नहीं बनी। मौके पर जिला कलेक्टर, एसपी और आला अधिकारी नहीं पहुंचे, बड़े जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचे। लेकिन अगर मान लीजिए इस बेजुबान जानवर बकरे की जगह अगर फिर से मैंक जैसा कोई बच्चा गिर गया होता तो हालात क्या होते। क्या तब जिम्मेवार अधिकारियों के ऊपर कड़ी कार्यवाही नहीं होती। क्या इस खुले बोरवेल में बकरे के गिरने पर क्या सिर्फ बोरवेल के मालिक पर ही कार्यवाही करके इतिश्री कर ली जाएगी या फिर जिम्मेवार अधिकारियों को भी नापा जाएगा, उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जाएगी। ये देखने वाली बात होगी जो आने वाले समय में ही पता चल पाएगी। सर मौके पर आए हुए हैं सर, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है सर। ऐसी घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं सर, आगे क्या करेंगे? आगे हम और प्रिकॉशंस लेंगे। अगर जिसकी ज़मीनें हैं वो नहीं बताते हैं तो फिर से हम सचिवों को या हमारे जनपद अधिकारी जो हैं उनको निर्देशित करेंगे कि वो ऐसा करें कि सारे लोगों से संपर्क करके उनके खेतों में बोर हैं तो उसकी जानकारी लेके बंद करा दें। ये पूरे मामले का विवरण क्या है सर? किनका ये ज़मीन था और किसका जो है बकरा गिरा हुआ है? गांव वालों ने बताया कि ज़मीन मालिक बाहर रहते हैं सतना वगैरह में। ये भी बताया गया कि वहाँ कुछ घास फूस था, वो विजिबल नहीं था। गांव वालों को भी पता नहीं था कि पुराना बोर है, इसके कारण ऐसा हुआ। सर जिम्मेदारों पर कुछ कार्रवाई करेंगे? निर्देश दिए जाएंगे उनको कि ऐसा क्यों हुआ है। जो जिम्मेदार हैं उनसे पूछा भी जाएगा, उनके ऊपर मतलब ये भी जानकारी ली जाए कि आपने सर्वे किया था तो ये टूट कैसे गया। हो सकता है कि संज्ञान में ना आया हो। सर कितना गहरा बोरवेल था? अभी बांध से नाप के जो देखे हैं तो उसमें मेरे ख्याल से 18 फीट बता रहे हैं गाँव वाले। सर कब तक संभावना है बकरे को बाहर निकालने की? कार्रवाई चल रही है, मेरे ख्याल से 1 घंटे और लगेंगे। मौके स्थल पर आए हुए हैं, बोरवेल में बकरा गिरने की सूचना मिली थी। विधायक जी क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? ये अभी हमको 1-1.5 घंटे पहले ये संज्ञान में आया विषय। ये छत्रगढ़ कला पंचायत है और ग्राम गढ़वा है। यहाँ पर ये संबंधित किसी व्यक्ति का खेत है, वहाँ पर ये पुराना बोट है। ये जानकारी आई 60-70 साल पहले का, और वहाँ पर घास फूस जमा हुआ था, झाड़ियाँ, तो वो एक बकरा वहाँ पर एक्सीडेंटली जा कर के गिर गया है। और मेरे आने से पहले ही पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद था और ये लोग बाकायदा विधिवत जो भी साइंटिफिकली काम है उसको अंजाम दे रहे हैं और ऐसी आशा है कि 1-आध घंटे में हम लोग उसको रेस्क्यू कर पाने में सफल होगा। पूरा प्रशासनिक अमला पहुंच चुका है। घटना होने के बाद अभी हाल ही में मनिका गांव में एक घटना घटित हुई थी, आदिवासी बच्चा बोर में गिरा था, जिसके बाद पूरा प्रशासन गहरी चिंता में आया था और एक फरमान जारी हुआ था खुले बोरवेल को बंद करने की। कितना कारगर साबित हुआ? नहीं, इसमें पूरा प्रशासन लगा रहा। मैं भी जहाँ कहीं भी घूमता था तो वो मैं देखता था, जो भी ऐसे स्पॉट आते थे बोर, उनको मैं रिपोर्ट भी करता था। ऊपर एक नंबर भी जारी हुआ था जिसमें ये प्रशासन ने कहा था कि इसमें सूचना दी जाए। लोगों ने सूचना दी भी। अब चूँकि ये क्या है कि वहाँ पर घास फूस झाड़ियाँ जो है उगी हुई थी और ये पुराना बोर था, जैसा कि मैं जाकर के देख भी रहा हूँ कि वहाँ पर केसिंग पाइप भी नहीं लगी हुई, निकला हुआ है, और ये मान लिया गया था कि वो बोर संभवतः फट गया है। अब ये एक दुर्घटना है और उस दुर्घटना के चलते हम लोग यहाँ पर लगे हैं कि बकरे की जान भी मनुष्य की जान की ही बराबर है, उसकी जान भी हम लोगों के लिए उतनी ही कीमती है। उसे निकालने का पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं पूरे प्रशासनिक अमले के साथ। सर जनपद स्तर पर एक टीम गठित की गई थी जिनका दायित्व था कि ग्राम पंचायतों में जाकर निरीक्षण करेंगे और एनओसी जारी करेंगे कि यहाँ की कोई भी बोरवेल खुला नहीं है। यहाँ पर सर क्यों ऐसा नहीं हुआ? अब ये ठीक है, ये बात आप जो कह रहे हैं ये बात ज़रूर मतलब चिंतनीय है। जो भी यहाँ पर लोकल स्तर पर सरपंच हैं या जनपद सदस्य हैं या जिला पंचायत सदस्य हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, और साथ ही साथ मैं भी, अब ये अपन सारे जनप्रतिनिधियों की ये कमी मानते हैं कि हम लोग इस बोर को नहीं ढूंढ पाए और ये घटना घटी है। और आगे आप लोगों की इस चैनल के माध्यम से ज़रूर सभी लोगों को मैं आगाह करना चाहूँगा कि जहाँ भी जो भी ज़मींदार ऐसे हैं जो शहर में चले गए हैं या देश विदेश चले गए हैं,
वो अपनी ज़मीन के बारे में भी पूरी जानकारी रखें। यहाँ पर जिसकी भी ये ज़मीन है उन पर संभवतः जो भी प्रशासनिक कार्रवाई होगी वो तो बनेगी ही। और अन्य लोगों को भी मैं अपनी तरफ से ये संदेश देना चाहूँगा कि जो लोग गांव घर छोड़ करके पूरी तरीके से चले गए, अपना खेत बाड़ी अधिया को दे गए, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी जानकारी दें कि कहाँ पर हमने बोर करा के रखा है, कहाँ पर कुआं करा के रखा है, क्या स्थिति है, क्या उसमें मतलब है उसका परिस्थिति है। और आप लोग देख रहे हैं कि जैसे अभी मनिका की आपने बात की, वहाँ पर करोड़ों रुपए प्रशासन के खर्च हुए, सेम यही पर ये भी कंडीशन है। परंतु ये कि प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर लगा हुआ है। और आपके माध्यम से ये मैं संदेश देना चाहूँगा कि ऐसे लोग अपनी जगह ज़मीन के बारे में जानकारी रखें और प्रशासन को भी जानकारी देने का काम करें। सर, ज़मीन मालिक की जिम्मेदारी आपने बताई, प्रशासन की कितनी जिम्मेदारी है इस मामले पर? प्रशासन की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी ज़मीन मालिक की है। तो प्रशासनिक अमले पर क्या कार्रवाई होगी? प्रशासनिक अमला जो है वो यहाँ पर आ करके एक एक गड्ढा तो खोद नहीं सकता है। अब जहाँ पर कोई भी मतलब घास फूस जम गई या झाड़ी जम गई, तो हम और यहाँ के जो लोग हैं उनको भी ये नहीं पता है कि यहाँ पर पुराना बोर है। जिनसे भी मैंने बातचीत की तो उन लोगों ने कहा कि ये 60-70 साल पुराना बोर है, हमें नहीं पता है। तो जो यहाँ के गांव के निवासी यदि उन्हें नहीं पता है तो सीधे तौर मैं बोल रहा हूँ कि जिनकी जगह थी उनको तो ये पता था ना कि हमने ऐसा मतलब इसमें कोई भी बोर करवाया था या कुआं खुदवाया था, तो उनकी जिम्मेदारी है। और प्रशासन की जिम्मेदारी इस तौर पर है कि उनको भी ग्राउंड लेवल पर जा करके चेक करना चाहिए। ये माना जाए कि बंद कमरे में लिख दिया गया कि यहाँ पर कोई भी बोर खुले नहीं है? ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रशासनिक अमला आया होगा, उन्होंने देखा होगा। जैसे मैंने वहाँ पर देखा खुद जाकर के स्पॉट में कि वहाँ पर झाड़ियाँ थी, उसको काटा गया है, उसके बाद वो बोर जो है सर्च आउट हुआ है। और इस प्रकार से कहीं पर भी अगर घास फूस है तो उसको सर्च आउट करना थोड़ा सा कठिन होता है। गांव के लोगों को जब नहीं मालूम है तो प्रशासन को या जनप्रतिनिधियों को कैसे पता चलेगा? थैंक यू।